लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बट बेसिक इंट्रोडक्शन ही डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट, हम उस पर क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हमने स्टडी किया था। इट इज अ स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो अब एग्जैक्ट डेफिनेशंस स्टार्ट होंगी। स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन है दो पार्ट्स में है, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस, और दो बहुत अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट इजी टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन अ प्रिसाइज मैनर। कह रहे ऐसे पिन पॉइंट करके हम उसके डेफिनेशन नहीं बता सकते, क्योंकि दिस वर्ड इज यूज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिनेरियोज. So statistics has been defined differently by different writers from time to time, emphasizing precisely the meaning, scope, and limitations of the subject. Some authorities have defined statistics as a statistical data. कह रहे statistics मतलब जो हम डेटा स्टडी कर रहे हैं ना, कि क्या इस साल कितनी नंबर ऑफ बर्थ्स हुई, नंबर ऑफ डेथ्स हुई, कोविड की वजह से कितनी डेथ्स हुई, कितने कोविड एक्टिव केसेस हैं, कितनी रिकवरीज हैं, ये डेटा ही तो है। यस और नो? यस सर। तो कह रहे स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिकल डेटा, कह रहे वो उसकी प्लूरल सेंस है, वेयर एज अदर स्टैटिस्टिकल मेथड्स सिंगुलर सेंस। कह रहे कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने डिफाइन करा उसको उसके प्लूरल सेंस में कि स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा, बहुत सारा डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स। कुछ इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन करा एज अ मेथड, तो वो हो गई सिंगुलर सेंस और एक हो गई प्लूरल सेंस। अभी करेंगे। इन प्लूरल सेंस इट मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। कह रहा है बहुत सारा डेटा एक साथ, स्टैटिस्टिक्स। इन सिंगुलर सेंस statistics deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of the quantitative information. In singular sense, we are talking about the method. ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डिफाइन करने को आता है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। In the plural sense, statistics refers to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated, or estimated according to a reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. वाह, कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक एक वर्ड अलग से समझना पड़ेगा, फिर वापस हम डेफिनेशन पे आएंगे। ऑल्दो इन प्लूरल सेंस कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल। तो मानव रचना के टॉप 5 स्टूडेंट्स के एग्रीगेट परसेंटेज क्या है, तो वो डेटा है। फरीदाबाद में टॉप 10 स्कूल्स के एग्रीगेट परसेंटेज क्या आई, पास परसेंटेज क्या है उनकी। अब डेफिनेशन जो प्लूरल सेंस है उसको डिकोड करेंगे, एक एक वर्ड को आराम से समझेंगे। ध्यान से देखना, स्टैटिस्टिक्स एज यूज्ड इन इट्स प्लूरल सेंस मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 and the most important, aggregate of facts. Aggregate means collection. Statistics are a number of facts. Single and isolated figures are not statistics. कृषा के 92% आए, that is not statistics. DPS फरीदाबाद में टॉप 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, KR मंगलम में टॉप 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या हैं, वो स्टैटिस्टिक्स हैं। तो आइसोलेशन में सिंगल डेटा स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। As such figures cannot be compared. कह रहे उससे डिसीजन क्या लोगे, टॉप 50 के दोगे तो फिर हम कुछ डेटा को एनालाइज करके डिसीजन ले सकते हैं कि अच्छा इनमें से बेस्ट कौन सा है, किसके कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, किसके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल एज ऑफ 30 years is not statistics, but a series relating to the ages of a group of persons will be called statistics.
लेट अस अज्यूम नवशीन आपका मंथ ऑफ बर्थ क्या है? तो जुलाई। तो ओहो, बर्थडे आने वाला है। तो नवशीन का बर्थडे जुलाई में है। दृष्टि, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नो सर। नो। बट अगर मैं सबके सारे स्टूडेंट्स के मंथ्स ले लूं कि आपका कब होता है? मार्च। रिधिमा, सर फेब। शाश्वता, जुलाई। अनंत। अक्टूबर। तो अगर मैं ऐसे सबका डेटा सामने ले लूं तो फिर वो डेटा हुआ ना, फिर वो स्टैटिस्टिक्स कहलाया जा सकता है। फिर हम देखेंगे अच्छा इस मंथ में इतने स्टूडेंट्स हैं, देन इट बिकम्स अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यस सर। यस सर। तो ये समझ आनी चाहिए, लाइन, एक एक लाइन समझ आनी चाहिए, तो याद नहीं करनी पड़ेगी, रिटेन कर पाओगे। Single and isolated figures are not statistics, as such figures cannot be compared. सर एवरेज होगा स्टैटिस्टिक? Average, यस सर। average is the result of statistics. सर बट अगर सर अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की एवरेज बताओगे कि आपकी एवरेज स्कोर है 82, तो वो स्टैटिस्टिक नहीं है। सर बट अगर हम जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स का लेके भी निकालें तो फिर एवरेज को अगर सिर्फ उस डेटा सिर्फ उस दैट इज स्टैटिस्टिक, क्योंकि उसमें आपने काफी सारा डेटा यूज करा है। यस जो रिजल्ट पे जो पहुंचे हो, यस क्या वो एक आइसोलेटेड डेटा था या बहुत सारा डेटा यूज हुआ था? बहुत सारा। जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली की एवरेज 55 है ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल में, लेट अस अज्यूम, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट 55 है। तो विराट कोहली की एवरेज, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नो सर। नो। नो सर। की एवरेज निकालने के लिए कितने सारे मैचेस यूज हुए होंगे? बट सर वो इंडिविजुअल नहीं हो गया उस हिसाब से? बेटा अब जैसे अगर हम टीवी देखते हैं तो आते हैं, अच्छा इसके स्टैटिस्टिक्स दिखाओ जरा, ऐसे बोलते हैं। यस सर। तो इसके स्टैटिस्टिक्स दिखाओ, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स ही तो बोल रहे हैं। यस सर। यस तो वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स ही तो है कि उसने आज तक लेट अस अज्यूम 100 मैचेस खेले, उसने थाउजेंड्स ऑफ रन्स बनाए, फिर वो सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपने एवरेज निकाली, तो वो भी तो स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट हुआ, यस सर। क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा यूज हुआ था। ओके, अब एक इंसान, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अगर मतलब उसका पूरे वो डेटा है कि नंबर ऑफ मैचेस, रन स्कोर्ड, स्ट्राइक रेट, एवरेज, जो पूरा डेटा आता है वो स्टैटिस्टिक्स है। क्लियर? यस सर। अ सिंगल फिगर, एक सिंगल फिगर की बात अगर करें, कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एवरेज ऑफ, आपके क्वेश्चन का आंसर ही यहाँ आ गया। तो जो मैं बोल रहा था कि उसका जो सिंगल है, ओके, बट वो क्या बहुत सारे डेटा को यूज करके कैलकुलेट करा गया है? यस सर। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर है, एग्जैक्टली सेम चीज ही बता रहे हैं। अ सिंगल फिगर ऑफ कोर्स कैन बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एवरेज और एज अ सम ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ स्टैटिस्टिक। आपके 92 मार्क्स आए, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बट आपके एवरेज निकालेंगे आपके सारे मार्क्स को कंसिडर करके, then yes, it can be considered as statistics. Okay, यस सर। so average marks, say 75 in a class, will be called statistics. मैंने आप सबका टेस्ट लिया, फिर इंडिविजुअली आपके कुछ मार्क्स आए, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बट सबका डेटा लेके मैंने क्लास एवरेज निकाली, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। So statistics is aggregate of facts. Single and isolated figures are not statistics. Second characteristic, affected by multiplicity of causes. Numerical figures are influenced by variety of factors. It is not an easy job to study effects of any one factor separately by ignoring the other factors. For example, statistics of production of a crop
say rice is affected by rainfall, fertilizers, seeds. अब जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ राइस मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके सामने बोल रहा हूं, तो बट क्या वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है? इज इट अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टैटिस्टिक्स जो डेटा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें था कि इट विल बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ causes. For example, production of a crop, statistics of production of a crop, say rice, is affected by rainfall, fertilizer, seeds, method of cultivation. It is not possible to study separately the effect of each of these forces on the production of rice. कह रहा है इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते, अच्छा सिर्फ बारिश की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, अच्छा सिर्फ फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, कह रहे नो, कह रहे इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, जो डेटा है वो एक साथ स्टडी होगा एंड इट विल बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीपल कॉजेस विल बी अफेक्टिंग द डेटा। इंडिविजुअली सबको अलग अलग स्टडी करना पॉसिबल नहीं है कि अच्छा रेनफॉल का इम्पैक्ट बताओ प्रोडक्शन पे, कह रहे एक फैक्टर थोड़े ना, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, बार बार आएगा ये, क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है ये, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू अ सब्जेक्ट इज न्यूमेरिकल, सो एनी फैक्ट्स टू बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स must be numerically or quantitatively expressed. विराट कोहली is a good player, क्या वो statistics है? No, sir. Qualitative characteristic है, Qualitative characteristic. उसकी एवरेज इतनी है, तो गुड प्लेयर भी वही कहना चाहते थे हम, ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स, he is one of the top scorers of the Indian cricket team. क्या ये स्टैटिस्टिक है? No. मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा ना, मैं क्वांटिफाई नहीं कर रहा, तो जब तक आप किसी चीज को क्वांटिफाई नहीं कर रहे, वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं माना जा सकता। तो इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स आर। सर अगर हम किसी क्वालिटेटिव उसको क्वांटिटेटिव में हम लोग एक्सप्रेस करें तो नंबर्स में बात कर रहे हैं ना, नंबर्स में बात कर रहे हैं ना, जैसे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, क्या वैसे बताना पॉसिबल है कि अच्छा शी इज the most beautiful lady among all? तो जब तक जजेस स्कोर्स नहीं देंगे, क्या डिसाइड हो सकता है कि क्राउन किसको मिलेगा? तो कितने स्टेजेस होते हैं, फिर स्कोरिंग होती है, दे आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई, अनलेस क्वांटिफाइड वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं हो सकता, डिसाइड नहीं हो सकता हु विल बी द विनर। तो यस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, क्वालिटी, उनको अगर रेटिंग देना शुरू कर दे ऑन स्केल ऑफ 10 ये वो, फिर तो डेटा आ गया ना हमारे पास, यस और नो? तो फॉर एग्जांपल ईशा, अच्छा चलो हाँ, एक और आपने पूछा, अब मूवी आपने देखी, कैसी लगी आपको, अच्छी लगी या खराब लगी? तो अच्छी लगी या खराब लगी, कैन इट बी क्वांटिफाइड? No. यस सर। तो उन्होंने रेटिंग्स निकालना शुरू कर दिया, Yes, sir. यूजर रेटिंग्स की। जब आप मूवी देखो तो IMDb एक चार्ट है, आप वैसे बुक माई शो पे अलग रेटिंग्स आती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पे अलग रेटिंग्स आती हैं, तो हम क्वांटिफाई कर पा रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस? Yes, sir. Yes, sir. तो जब क्वांटिफाई हो गया, जब वोटिंग हो गई, देन इट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स। तो यस, जो आप बोल रहे थे कि अगर हम किसी चीज को जो क्वालिटेटिव है उसको अगर हम क्वांटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो क्वांटिफाइबल हो गई ना, देन इट बिकम्स क्वांटिटेटिव, यस और नो? Yes, sir. sir. बट जब तक वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं हुई, तब तक उसको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईशा इज टॉलर देन मॉली एंड अनन्या। टॉलर क्या होता है? टॉलर तो बड़ी रिलेटिव टर्म है ना, हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर रहे, देन इट विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हाउएवर, if the same facts are expressed in numbers like ईशा की हाइट 154, मौली की 120, अनन्या की 60, तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, फिर हम उसको एनालाइज करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। बात तो सेम थी, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं माना जा सकता unless it is given some number. Qualitative characteristics like intelligence, beauty, honesty, they cannot be included in statistics unless they are
quantified by assigning certain score as a quantitative measure of assessment. तो शाश्वता आपका डाउट क्लियर है इससे? Yes, sir. ठीक, आपने पूछा था? Yes, sir. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स एज in its plural sense में aggregate of facts affected by multiplicity of causes. Statistics are numerically expressed. Number 4, statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. Reasonable, 100% accurate possible नहीं है. आप डेटा कलेक्ट, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप में से कोई एक कह रहा था कि मेरे को बिजनेस करना है, कौन कह रहा था? विदुर, कोई और कह रहा था? किसी ने डिसाइड किया था ना बिजनेस करना है, आप में से कोई नहीं था? वंश था या अंश था? सर वो अकाउंट्स की क्लास में वंश और अंश नहीं बोला था। ओके, आप में से कोई बिजनेस करना चाहेगा? नहीं No, sir. श्रुत करना चाहेगा बिजनेस। चलो बेटा श्रुत, कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? Sir, maybe. आप बिजनेस, चलो श्रुत आप सोच रहे थे, बहुत टाइम लगाते हैं, पार्टनरशिप कराते हैं। किसने बोला? आवाज बहुत धीरे आई, शाश्वता ही होगी फिर तो। Sir, हाँ मतलब शाश्वता ही थी ना, ठीक है। तो बताओ बेटा कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? तो शाश्वता का शायद माइक में आवाज नहीं आ रही है, वो बेटा, अनम्यूट करने की सबको कोशिश। पता है, हम सबको पता है। sir, अब आ रही होगी। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ बोलो बेटा, बिजनेस तो बताओ कौन सा करना चाहते हो? लैपटॉप का कर लो आप। सर पापा का ही संभाल लेंगे। क्या बिजनेस है पापा का? सर पेपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पेपर? सर मतलब पेपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। ठीक, तो चलो पापा करते थे पेपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको हम उससे रिलेटेड कुछ बिजनेस कि आप इंडिया में सप्लाई करोगे। पापा इंटरनेशनल से हैंडल करेंगे, आप डोमेस्टिक हैंडल करना। ओके ओके सर। ओके। ओके सर। अब आप क्या करोगे जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है कि आपने पेपर मतलब पूरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया आप हैंडल करना चाहते हो, तो कैसे डिसाइड करोगे कौन सी स्टेट में आपको सप्लाई करना है? आप स्टार्ट्स देखते कि कौन सी में हाँ, बोलो, ज्यादा बोलो। डिमांड है। आप पहले अपने एंड पे सर्वे करोगे कि कहाँ पे पेपर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। यस सर। आप हो सकता है कि एक ऑनलाइन सर्वे निकाल दो कि जो जो लोग पेपर खरीद रहे हैं वो कहाँ पे कितनी कितनी कंजम्पशन है। कोई 50,000 यूनिट्स पैकेट्स ले रहा है, कोई 1 लाख पैकेट्स ले रहा है। आप पूरा ऐसा स्टडी, पूरा सर्वे करोगे। यस सर। अब वो सर्वे ऑनलाइन भी हो सकता है, वो सर्वे मार्केट्स में जाके भी हो सकता है कि अच्छा आप चले गए, फॉर एग्जांपल दिल्ली में नई सड़क एक मार्केट है, पुरानी दिल्ली ओल्ड दिल्ली में नई सड़क जो स्टेशनरी की मार्केट है, तो वहां चले गए, आपने देखा कि अच्छा आपकी कितनी कितनी कंजम्पशन है। आप ऑल ओवर इंडिया जाके हर जगह फिजिकली ये सर्वे कर सकते हो? नो सर। इतना टाइम कहाँ किसी के पास है कि आप फिजिकली हर जगह जाके सर्वे करो। बट आप फोन पे कॉल्स कर करके सर्वे ले सकते हो। हाँ सर। यस सर। वो तो आप पूरे इंडिया का ही ले सकते हो, आप अपनी टीम बना दोगे, वो एक हफ्ते में सारे जो भी बायर्स हैं बड़े बड़े उनको फोन कर करके सर्वे ले सकते हो। यस और नो? यस सर। बट जब आप सर्वे ले रहे हो तो उसने बोला, आपने पूछा कि अच्छा भाई साहब आपकी कितनी डिमांड रहती है? कह रहे महीने की रहती है हमारी 1 लाख पैकेट्स। तो क्या आप उससे बिल्स मांगोगे? जरा दिखाना जरा 1 लाख जो बोल रहे हो आप, कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे? तो क्या आप उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते होगे? नहीं सर, स्टैट्स देखते हो। भरोसा, ठीक है ना। अब अगर मैं कॉलोनी में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जब लोग ऑनलाइन ऐसे मार्केट में सर्वे ले रहे होते हैं तो आपसे खड़े खड़े कोई फॉर्म फिलअप कराता है, तो आपसे क्या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेता है? No. सर। हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं, आधे लोग तो बस इंकी पिंकी पोंकी, चलो भैया सबमिट। यस और नो? यस सर। तो क्या उसमें 100% एक्यूरेसी हो सकती है? नो सर। कह रहे थोड़ा बहुत हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। तो यस, आपने जब अपने बिजनेस के लिए डेटा कलेक्ट करना था तो आपने एरियाज आइडेंटिफाई कर ले जो मेन एरियाज थे। बट एक लिमिट के आगे आपका डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता।
statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. इसका मतलब क्या है? In statistics, data is collected with reasonable standard of accuracy. A high degree of accuracy as observed in other sciences, in accountancy or mathematics is not insisted. कह रहे possible ही नहीं है high degree of accuracy because mass of data is involved. कह रहे data इतना ज्यादा है, आपका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के चक्कर में जाओगे तो कंक्लूजन तक पहुंचने में, डेटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको. Yes, sir. तो टू बी रियलिस्टिक, कह रहे हाई डिग्री, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होना चाहिए. हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट डिमांडेड. लेकिन जब आप केमिकल फैक्ट्री है आपकी, तो आप कुछ बना रहे हो, पेंट्स बना रहे हो या मेडिसिन बना रहे हो, तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड और नॉट? Yes, sir. तो उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप लैपटॉप बना रहे हो, आप मोबाइल फोन, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड. मैथमेटिक्स में अगर वैल्यूज आपने एक भी इधर उधर कर दी तो गलत आएगा रिजल्ट. आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, कोई वैल्यू गलत दे रही तो रिजल्ट गलत आएगा. कह रहे स्टैटिस्टिक्स में कह रहे इतना सारा डेटा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा. अब हमारे पास सर्वे लेने आते हैं, सेंसस पता है क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. एवरी 10 years गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है. आंटी आती हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, वो तो बस एक पेपर पेन लेके बैठी होती हैं, आप बोलते रहते हो, वो लिखती रहती हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या वो डेटा मतलब एक्यूरेट होता है? Partly yes, partly no. बिल्कुल, वेरी गुड आंसर. पार्टली यस, पार्टली नो. मेजॉरिटी लोग तो वो चीजें सही बताते हैं, इसमें कुछ गलत बताने वाली बात भी नहीं है. बट काफी बार होता है कि अच्छा सामने वाले घर में कौन कौन रहता है, ऐसा होता है. उनका Yes, sir. दरवाजा बंद है, आप ही बता दो, आपको पता ही होगा. तो ऐसे भी तो कितने सारे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं. तो क्या हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पॉसिबल है इस प्रोसेस में? No, sir. No, sir. No, sir. नॉट पॉसिबल. और वो कहते भी है कि इट इज नॉट इंसिस्टेड ऑल्सो. कह रहे हम ये भी नहीं कहते कि नहीं हर घर से एग्जैक्ट डेटा चाहिए, उनके आधार की फोटोकॉपी भी लेते आना. कह रहे इट इज नॉट पॉसिबल. सो हर एक लाइन रिलेट करनी है कि कहना क्या चाहते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. हम ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं? इसका लॉजिक क्या होगा? बेटा कुछ भी करना होता है ना, कुछ भी करना होता है बिजनेस आज की डेट में, तो बिना सर्वे करे करना ही नहीं चाहिए. आप पहले ही फेल हो गए. कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी बिजनेस करना है, आपको जॉब भी करनी है, अगर आपने स्ट्रीम भी चूज करी तो पहले कुछ तो उसके बारे में एक्सप्लोर किया होगा ना कि भाई साहब ये रास्ता जाता कहाँ है, इसके बाद मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं. तो स्टडी तो करते ही हो. तो वैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि किस एरिया में जाके मैं अपना बिजनेस खोलूं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, किस प्रोडक्ट में मैं घुसूं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, मुझे किस में इंटरेस्ट है, फ्यूचर किस चीज का है. तो डेटा कलेक्शन ही तो है सारा. डेटा तो ऑलरेडी है, डेटा कलेक्शन भी छोड़ो, आपका तो डेटा एनालिसिस होगा. लेकिन डेटा एनालिसिस तभी ढंग से हो सकता है अगर आप ये समझ जाएं कि आपको डेटा आइडेंटिफाई कौन सा करना है, आपको डेटा एनालाइज कौन सा करना है. और एक बार हो जाएगा अच्छा ये इस सोर्स से कलेक्ट किया गया था, ये उस सोर्स से कलेक्ट किया गया था, तो आपके उसको एक्यूरेसी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी सोर्स था या सेकेंडरी सोर्स था. प्राइमरी सोर्स मतलब एक्चुअली उस बंदे से जाके इंफॉर्मेशन ली गई है. सेकेंडरी सोर्स मतलब कहीं इंटरनेट से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है. तो दोनों की एक्यूरेसी में फर्क होगा. Yes, sir. तो हम पूरा प्रोसेस अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आगे जाके उसको कहीं शायद यूज कर पाएंगे. तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी. तो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में फर्क पता चला. Yes, sir. The process of generalization can be achieved with a reasonable standard of accuracy. अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे स्टडी करना था कि कॉलोनी में मैं विप्ड बेकरी शॉप पता है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन ऑफ द बेस्ट, Yes, The sir. best. वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सबके अपने अपने होते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट. अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर वो वन ऑफ द बेस्ट है
तो मेरा मन है कि चलो मैं यहाँ पे विप की ब्रांच खोलूं, मेरा मन है कि मैं यहाँ पे विप की ब्रांच खोलूं, बट मैं पहले ये सर्वे करना चाहूंगा ना कि हमारे एरिया में एवरेज स्पेंड क्या होगी केक्स की, कि कौन कितने केक्स, उसके कॉस्टली भी तो हैं काफी, वन ऑफ द बेस्ट ओके, बट ओवर प्राइस तो नहीं बोलूंगा, बट कॉस्टली, Yes, sir. कॉस्टलीएस्ट Costliest. है ना, बेस्ट और कॉस्टलीएस्ट, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि मैं यहाँ पे अगर खोलूंगा वेब का शोरूम और शॉप, चलेगा वो? जरूरी नहीं है। वो तो जीके में खोल के बैठे हुए हैं ना बेटा, No, sir. वहाँ की मार्केट अलग है, हमारी जीके की 1% या 5% है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वहाँ जीके है, आसपास और बहुत सारी लोकेलिटीज है, अलकनंदा है, पंचशील है, वहाँ क्लाइंटेल काफी है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही खोलूँ, यहाँ पे मैंने खोल दिया तो बिना सर्वे करे कि आप ऑन एन एवरेज एक केक पे कितना स्पेंड करना चाहेंगे, एवरेज निकली 350 रुपए, तो क्या मैं वेब खोल के यहाँ पे 800 900 1000 1200 रुपए की केक No, बेच sir. पाऊंगा? No, sir. तो समझ आया कि सर्वे करना क्यों जरूरी है। Yes, sir. Yes, sir. तो स्टैटिस्टिक्स हमें वो एक्सप्लेन करे कब किस टाइप का सर्वे। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने करना था, तो यहाँ पे हर घर पे जाके तो सर्वे करना पॉसिबल नहीं था, Yes. तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि कौन इतना घूमेगा, मैंने 8 घर 10 घर रॉयल रिट्रीट के ले लिए, 10 इरोज के ले लिए, 10 कैनवुड के, 10 सी ब्लॉक के, मेफेयर के, साउथ एंड के, विलास के, हर जगह से 10 करके 100 ले लिए। फिर एवरेज स्पेंड आई 500 रुपए। बट क्या मुझे सिर्फ इतने ही एरिया में, क्या मुझे ग्रीनफील्ड का सर्वे नहीं लेना चाहिए था? क्या मुझे लेकवुड का सर्वे नहीं लेना चाहिए था? क्या मुझे सूरज अपार्टमेंट्स का, दयालबाग का, विश्वकर्मा का, ये सारे सर्वे लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे? Yes, sir. कह रहे डिपेंड्स कि आपका बिजनेस किस लेवल पे आप खोलने वाले थे। कह रहे इतनी चीजों के लिए कम से कम आपको 1000 2000 5000 सैंपल्स तो कलेक्ट करने चाहिए थे, यस और नो? Yes, sir. Sir. पॉइंट होता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो रीजनेबल एक्यूरेसी ओके कह रहे हैं कि पूरा एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन जो साइज है, सैंपल साइज, वो तो सफिशिएंट होना चाहिए Yes, कि अगर Yes, यहाँ पे sir. फॉर एग्जांपल अगर अगर लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे 50,000 नंबर ऑफ पीपल है, लेट अस अज्यूम कि 5 किलोमीटर के रेडियस में, ज्यादा ही होंगे इससे, बट लेट अस अज्यूम 50,000 है। कह रहे 50,000 है तो कम से कम आपको 5,000 का तो सर्वे ले लेना चाहिए था Yes, sir. Yes, ऑफलाइन। sir. तब जो 5,000 में डिसीजन निकलती, वो स्प्रेड कर देते कि सब पे ये अप्लाई होगी, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 50,000 के 50,000 लोगों का सर्वे ले लो, बट इतने से एरिया में कम से कम 10% सैंपल साइज होना चाहिए था। बड़ा Yes, सा होता sir. तो फिर तो जो भी रिजल्ट निकलता है वो अप्लाई हो जाता है बाकी सारे लोगों पे। तो स्टैटिस्टिक्स का ये होता है कि 100% तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जो आप जितने भी आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें जो रिजल्ट आया ना, तो वो अप्लाई हो जाएगा सब पे। कि जैसे मैंने बोला था कि एवरेज स्पेंड आया 350 रुपीज पर केजी केक पे खर्च कर देंगे, 500 पे आया, तो हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि अच्छा हर बंदा 500 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, ये डिसीजन ले ली जाती है। Yes, sir. इट इज नॉट ट्रू, बट ये डिसीजन ले ली जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल, कह रहे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी काफी है, हाई डिग्री की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन्यूमरेटेड। तो जब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 50,000 लोग थे, मैंने उनमें से 500 या 1000 या 2000 या 5000 का लिया और फिर उस पे अप्लाई कर दिया बाकी सब पे। Statistics should be enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy. फिर एक आइडिया लगा लो, ज्यादा 100% एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। Enumeration involves actual counting of the heads, whereas estimation is not the actual counting. तो वो estimate ही तो ले लिया कि हाँ चलो ठीक है इन सबका 500 हो गया। Estimation is just an observation. Enumeration is actual collection of data. For example, when we say 60 students were present in the class, we are enumerating the number of students present in the class. But when a news channel says that there are 5,000 people
इन अ रैली अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो वो एग्जैक्ट फिगर है या एस्टिमेशन है? सर एग्जैक्ट Exact. सर एग्जैक्ट। या वो तो दिख रहा है ना कि आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो वो तो हो गया एन्यूमरेशन, एग्जैक्ट डेटा। रैली में 5000 लोग हैं, वहां कौन सा कोई आई कार्ड इशू हो रहे हैं? देन इट इज जस्ट एन एस्टिमेट। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ये होता है कि एक सैंपल साइज का डेटा पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर दिया जाता है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा इंडिविजुअली। तो सर एन्यूमरेशन 100% एक्यूरेट होता है? एन्यूमरेशन तो ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट होगा। 100% Okay, एक्यूरेट sir. इन द सेंस कि यू आर अज्यूमिंग कि जो वो बोल रहे हैं वो सच है। तो जिनका डेटा आप एक्चुअली कलेक्ट करके आए हो वो तो कम से कम आप सही मानोगे। यस सर, यस सर। आप उसके बेसिस पे उन सब पे वो चीज अप्लाई कर रहे हो जिनका डेटा आपने कलेक्ट ही नहीं करा। तो वो एस्टिमेशन हो जाएगी ना सर? करेक्ट। ओके सर। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमिन्ड पर्पस। कह रहे हैं जो आपके डेटा कलेक्शन वो मीनिंगफुल तभी होगी अगर पहले से डिसाइडेड है कि किस पर्पस के लिए। ये नहीं कि चलो पहले डेटा कलेक्ट कर लो फिर सोचते हैं कि इसका करना क्या है। कह रहे नहीं, वो गवर्नमेंट करती है कि पहले पूरा डेटा कलेक्ट कर लो फिर मल्टीपल जगहों पे इनको यूज करेंगे। लेकिन आप एज अ प्रोड्यूसर, आप कोई बिजनेस के लिए हो तो आपको पहले प्री डिटरमिन्ड पर्पस होना चाहिए ना, कि अगर मेरा पर्पस है कि मैं स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना चाहता हूं तो मेरा टारगेट ऑडियंस उस हिसाब से होगा, मेरा फॉर्म उस हिसाब से बनेगा सर्वे का कि Yes, भाई sir. साहब आप पहला क्वेश्चन ही होना चाहिए ना कि आर यू इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और हेल्थ एक्टिविटीज। अगर मैं ये क्वेश्चन ही ना डालूं तो मुझे उनका ओपिनियन पता चल सकता है क्या? No, sir. नो मैंने सर। सब डाल दिया कि आपकी एज क्या है, सारे घर में कितने लोग हैं, तो मैं चलो कि अच्छा इतने। अरे भाई साहब पूछ तो लो आर दे इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स और सच एक्टिविटीज। फिर उसमें भी पूछो कि विच स्पोर्ट डू यू लाइक द मोस्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, व्हाटएवर। तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कौन सा स्पोर्ट ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप अकेडमी खोल रहे हो तो उसकी फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। तो अगर पर्पस प्री डिटरमिन्ड नहीं होगा तो आपका सर्वे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। The purpose of collecting statistical data must be decided in advance. Otherwise, usefulness of the data collected would be negligible. Usefulness of the data collected would be negligible. कह रहे हैं उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। Data collected in an unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusions. कह रहा है उसका फायदा ही नहीं, वो मीनिंगलेस है, पर्पस आपका फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। तो प्री डिटरमिन्ड पर्पस, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। द फिगर्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इफ द फिगर्स आर कलेक्टेड इन अ हैपहैजर्ड मैनर द रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा विल डिटीरियोरेट। कह रहे द डेटा विल नॉट बी रिलायबल इफ इट इज कलेक्टेड इन जो दिखा उससे भरवा लिया। कह रहे हैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली आप अप्रोच करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन आपका टारगेट ऑडियंस हो सकता है, उनसे जाके अगर फिल कराओगे तो आपका रिजल्ट्स जो होंगे वो मोर मीनिंगफुल होंगे और डेटा रिलायबल होगा। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज जनरली डन विद मोटिव टू कंपेयर। If the figures collected are not comparable, statistics should be placed in relation to each other. तो जो डेटा है, आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने मार्क्स आए, तो डेटा कंपेयर हो सकता है। आप केक पे कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, आप कितने खर्च करना चाहेंगे, आप कितने खर्च कर चाहेंगे, डेटा इज कंपेरेबल। आपसे पूछ रहा हूँ आप केक पे कितना खर्च करना चाहोगे, आपसे पूछ रहा हूँ आपके मार्क्स कितने आए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है। डेटा तो मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, वो कंपेयर मतलब उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे? नो No, सर। sir. तो समझ आया कि डेटा मस्ट बी कंपेरेबल या प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, की जो सिमिलर पर्पस के लिए है वो सारे एक साथ कलेक्ट करो। इफ द फिगर्स कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल देन दे लूज लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। मुझे ये भी पता चल रहा है कि कौन क्या स्पोर्ट खेलता है, कौन केक पे कितने पैसे खर्च करेगा, किसके 10th में कितने मार्क्स आए। कह रहे अब करूं क्या मैं इस डेटा का? For the purpose of comparison, it is necessary that the data must be homogeneous. एक जैसा डेटा एक जगह पे कलेक्ट होना चाहिए। तो एक साथ होना चाहिए था किसके कितने मार्क्स आए 10th में, एक साथ होना चाहिए था किसको कौन सा स्पोर्ट पसंद है,
एक साथ होना चाहिए था कि कौन ऑन एन एवरेज केक पे कितने पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार है खुशी खुशी. फॉर एग्जाम्पल, इट वुड बी मीनिंगलेस टू कंपेयर हाइट्स ऑफ men with heights of trees. ये trees कितनी लंबी हैं, because these figures are of heterogeneous character. Such figures do not come under the category of statistics. One time investment होती हैं, definition detail में समझ आती हैं अगर हम उनके keywords पे focus करें. अब क्लोज करेंगे definition. Statistics in its plural sense collection of data. Statistics refers to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy depending on the situation, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. तो अगर आप एक एक करके वो पॉइंट समझेंगे तब ये डेफिनेशन करना पॉसिबल है. इवेंचुअली याद करनी पड़ेगी. सर